हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आज फिर हाजिर हूँ एक नई लर्निंग की चीज लेके और आज एक नया सेगमेंट स्टार्ट कर रहा हूँ जो कि इस चैनल पे, यूट्यूब के इस चैनल पे आज तक कभी नहीं था। वो था चार्ट पैटर्न। चार्ट पैटर्न के लिए मैंने आपको एक फ्लैग चार्ट पैटर्न सिखा रखा है ऑलरेडी। इसका मैं इंशाल्लाह वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक लगा दूंगा और आई पे भी बटन लगा दूंगा। तो चार्ट पैटर्न क्या है वो आज उनका बेसिक लर्न कर लेते हैं। वो बेसिकली एक एडवांस लेक्चर था जिसको एक लेक्चर मैंने फ्री कर दिया था, तो बेसिक नहीं समझाई मैंने और एडवांस भी नहीं समझाया मैंने। और जो मेरा एडवांस ट्रेनिंग कोर्स है उसके अंदर जितने भी मैंने चार्ट पैटर्न सिखाए हुए हैं इसी यूट्यूब के चैनल पे इंशाल्लाह वो मैं सारे के सारे फ्री आपको सिखाऊंगा। आज का लेक्चर बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि चार्ट पैटर्न होते क्या हैं। तो देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और माय डियर फ्रेंड, वीडियो पूरी एंड तक देखिएगा क्योंकि अगर स्किप की या टोटे टोटे करके देखा तो कुछ समझ आने वाला है नहीं आपको। फिर बोलोगे रहील भाई ने क्या सिखाया, कुछ समझ नहीं आया या फिर इससे प्रॉफिट नहीं हुआ। तो इसको सही तरीके से प्रॉफिट लेने के लिए वीडियो पूरी एंड तक देखिएगा और एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, जब तक ना आए इसको रिपीट करके देखते जाओ, ठीक है, 3-4 दफा, फिर ही आपको सही समझ आएगी। और जब भी आप रिपीट करके देखोगे तो आपको फील होगा कि यार पिछली वीडियो में मैंने देखी थी, मुझे समझ नहीं आई ये चीज, अभी क्यों आ रही है समझ, हालांकि वीडियो तो वही है। वीडियो को आपने बार बार देखना है और एंड तक देखना है। स्टार्ट करते हैं जी। माय नेम इज रहील नवाज एंड वेलकम टू forex-ustad.com। ओके माय डियर फ्रेंड, अब हम सबसे पहले चार्ट पे चलते हैं। ये आपको मेरा एक गोल्ड का चार्ट नजर आ रहा है, डे 1 का चार्ट है ये। इसको बोलते हैं चार्ट। चार्ट की 3 टाइप होती हैं। देयर इज 3 टाइप ऑफ चार्ट। नंबर 1 लाइन चार्ट, नंबर 2 बार चार्ट एंड नंबर 3 कैंडलस्टिक चार्ट। और इस वक्त मेरे चार्ट पे जो ओपन है वो कैंडलस्टिक का चार्ट है। कैंडलस्टिक के चार्ट के ऊपर भी टाइमिंग अलग अलग होती है। सेकंड्स के चार्ट होते हैं, मिनट्स के चार्ट होते हैं, उसके बाद आवर्स के चार्ट होते हैं, उसके बाद डेज के चार्ट होते हैं, उसके बाद वीक के एंड पे मंथली चार्ट, और उसके बाद एक और चार्ट भी होता है ईयरली चार्ट। तो ये चार्ट जो कि डे 1 का चार्ट ओपन है, इसके ऊपर कैंडलस्टिक लगी हुई है। इस चार्ट के ऊपर अब जो मैं ड्राइंग करूंगा या कटिंग करूंगा उसको चार्ट पैटर्न बोलते हैं। इसको मान लीजिए कि दर्जी है, वो जब कपड़े की कटिंग करता है तो उसको बोलते हैं कपड़े का एक पैटर्न बनना। कैसे? ये जो मैंने पहनी हुई है शर्ट, ये किसी दर्जी ने या किसी डिजाइनर ने पहले डिजाइन की होगी कंप्यूटर पे, फिर उसके बाद एक सिविल इंजीनियर ने उसको ड्रॉ किया होगा कपड़े के ऊपर, उसकी कटिंग की होगी, डाया तैयार किया होगा, वो पैटर्न रेडी किया होगा, फिर उस पैटर्न से आगे टी शर्ट्स की पूरी एक फैक्ट्री चलती है। यही फर्क है, यही सिंपल चीज है हमारे चार्ट के ऊपर भी। ये सिंपल चार्ट है, इसके ऊपर कुछ भी अगर मैं ड्राइंग करता हूं तो वो बनेगा हमारा चार्ट पैटर्न। तो चार्ट पैटर्न मार्केट में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट किरदार अदा करते हैं, जिसकी वजह से आप लाखों रुपया कमा सकते हैं और आपको मार्केट के अंदर एनालिसिस करने में आसानी होती है। आइए लर्न करते हैं कि चार्ट पैटर्न किस किस तरीके से ड्रा करते हैं। ओके जी, सबसे पहले मेरे पास गोल्ड का चार्ट ओपन है, इसके ऊपर मैं कुछ पैटर्न्स ड्रा करूंगा। तो पैटर्न आज मैं आपको टोटल 6 किस्म के पैटर्न सिखाने वाला हूं, इसी चार्ट के ऊपर ड्रा करने वाला हूं। कुछ तो बड़े बेसिक होंगे, आपको लगेगा मुझे तो पता था, लेकिन आपको नहीं पता, आपको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं पता, और फिर कुछ आपके लिए न्यू होंगे। नया हो या पुराना हो, आपने दिल लगा के लर्न करना है और वीडियो को पूरा एंड तक और बार बार देखना है। ओके जी, हमारे पास चार्ट आ गया। इसको समझने में हमें पहले हेल्प चाहिए कि इसको कैसे समझा जा सकता है। तो इसको समझने के लिए जो सबसे बेसिक चीज है और बुनियादी चीज है वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जो कि तकरीबन 100% ट्रेडर्स के चार्ट के अंदर होती ही होती है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सबसे पहला चार्ट पैटर्न है। आपने कहा यार ये तो मुझे चार्ट पैटर्न आते हैं, रुके अभी सब्र तो करें, अभी तो चार्ट पैटर्न की शुरुआत हुई है। तो सबसे पहला जो टाइप है वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। और माय डियर फ्रेंड,
सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की भी एक टाइप नहीं है, कई टाइप्स हैं, और आज मैं आपको वो 6 टाइप्स बताऊंगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपने टर्मिनल के ऊपर हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करेंंगे। अब ये लीजिए, एक मैंने लाइन ड्रॉ की है। कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस तब तक वैलिड नहीं है जब तक मार्केट को कम से कम 3 दफा पहले चेक ना कर चुकी हो, ठीक है जी। तो अब ये जो मैंने एक लाइन ड्रॉ की है 1728 पे ऑलमोस्ट, या 1730 पे एक मैंने सपोर्ट लाइन ड्रॉ की है गोल्ड के अंदर। तो मार्केट ने पहले इसको यहां पे रिजेक्शन मिली थी, यानी कि मार्केट ने पहले इसको सबसे पहली दफा 5 अगस्त 2021 को रिजेक्शन दी थी इसी लेवल से। उसके बाद मार्केट ने अगेन इसको रिजेक्ट किया था इसी लेवल को सितंबर में, ये ना जी 2 सितंबर 2021 यानी कि पिछले साल। उसके बाद रिसेंटली इस साल में मार्केट ने इसको 2 दफा टेस्ट किया। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, अगस्त का महीना है, तो अगेन एक पूरे साल बाद मार्केट को वहां पर ही आके रिजेक्शन मिल गई है मेरे भाइयों 23 अगस्त 2022 को। तो ये कितनी हो गई? 5 रिजेक्शन हो गई। और आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, आज की तारीख है 29 अगस्त 2022, ठीक है जी। और आज भी मार्केट को इसी पॉइंट से रिजेक्शन मिल रही है। और मैंने गोल्ड वीकली एनालिसिस में बोला था कि 1710, 1715, 1720 से बाय कर लेना गोल्ड को। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान है कि आज ही मार्केट ने हमारे जो पेंडिंग ऑर्डर को टेस्ट किया और आज ही ये हमारा ऑर्डर लग गया और आज ही ये प्रॉफिट में जाएगा। सो माय डियर फ्रेंड, ये हो गई हमारी परफेक्ट सपोर्ट, ठीक है जी, सपोर्ट 1। अब सपोर्ट भी एक नहीं कई हो सकती हैं, तो एक और सपोर्ट की लाइन लेते हैं, और ये सपोर्ट की लाइन है 1700 इज अ गुड एंड परफेक्ट। अच्छा जी, इसको अगर मैं पीछे थोड़ा सा करूं तो इसको देखें तो ये 2020 है, यानी कि 2 साल हो गए इसी लेवल पे मार्केट बार बार खज्जल हो रही है और इसी के ऊपर मार्केट अगेन एंड अगेन रिजेक्शन मिल रही है। अगली बोले तो सबसे इंपॉर्टेंट एंड माय फेवरेट सपोर्ट लाइन जो एंड वाली है 1680। सो माय डियर फ्रेंड, मैंने 3 सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर दी हैं और ये 1680 वाली भी 4 से 5 दफा मार्केट इससे जलील होकर वापस जा चुकी है। तो ये हमारी परफेक्ट 3 सपोर्ट लाइन बन चुकी हैं जो कि ऑलमोस्ट छोटे थोड़े फासले पे ही हैं। अब हम रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। तो रेजिस्टेंस लेवल ऐसा लेवल होता है जो कि मार्केट प्राइस से ऊपर हो। तो हम एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करते हैं और वो पहला मेरा रेजिस्टेंस लाइन है 1770। ले जी, ये पहला सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन हो गया। और इसको भी अगर मैं आपको पीछे ले जाऊं तो मार्केट ने काफी दफा इसको टेस्ट किया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बहुत दफा मार्केट ने इसको टच किया हुआ है और मार्केट ने इधर से बड़ी दफा रिजेक्शन दी हुई है। और एक और ड्रॉ कर देते हैं। लें जी, एक और मैंने ड्रा कर दिया पूरे 1800 पे। 1800 वाला भी लेवल है, साइकोलॉजिकल पॉइंट भी है, ठीक है। अब साइकोलॉजिकल पॉइंट क्या होता है पूछोगे तो मैं कहूंगा भाई फ्री में सारा कुछ नहीं बताया जाता। ओके जी, 1872 पे तो 3 मैंने रेजिस्टेंस क्रिएट कर दी, 3 मैंने सपोर्ट क्रिएट कर दी। तो इसका तो किसी बच्चे को भी पता होगा क्योंकि 100% ट्रेडर के चार्ट पे ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता ही होता है। माय डियर फ्रेंड, अगली चीज मैंने बोला था मैं 6 चीजें आपको सिखाऊंगा। अगली चीज है वो है ट्रेंड लाइन। ये भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है बट हॉरिजेंटल नहीं, वर्टिकल नहीं, बल्कि अपवर्ड या डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ठीक है। कैसे, आइए देखते हैं। ओके जी, तो यहां पे एक मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूं, ये नहीं जी। अब ट्रेंड लाइन, ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन है और ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की भी यही शर्त है ये ट्रेंड लाइन की कि ये कम से कम 3 दफा टेस्ट किया हो मार्केट ने। तो यहां पे देखिए हमारी सपोर्ट को भी 3 दफा टेस्ट किया हुआ है मार्केट ने और रेजिस्टेंस को भी। रेजिस्टेंस को तो 3 से ज्यादा दफा टेस्ट किया हुआ है मार्केट ने। सो माय डियर फ्रेंड, ये हमारी हो गई ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन
सिर्फ एक ही लाइन को हम ट्रेंड लाइन बोलते हैं, चाहे आप ऊपर ड्रा कर लें या नीचे ड्रा कर लें। फॉर एग्जांपल मैं ऊपर से भी नीचे की तरफ एक ट्रेंड लाइन ड्रा करता हूं, तो ये मेरी एक परफेक्ट ट्रेंड लाइन हो गई है ऊपर से नीचे तक। ये मैंने लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए ड्रा की है, ये मैंने शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए ड्रा की है। माय डियर फ्रेंड, अगर दो लाइंस ड्रॉ हो जाएं तो ये बन जाता है हमारी तीसरी टाइप का चार्ट पैटर्न, यानी कि चैनल। इसको बोलते हैं चैनल। अभी तक हमने तीन चीजें लर्न कर ली हैं, तीनों ही बड़ी बेसिक थी। सबसे पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, नंबर 2 ट्रेंड लाइन, एंड नंबर 3 हमारी चैनल, जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दो लाइनें मिला के बनता है। अब आपको थोड़ा सा मैं एडवांस सिखाऊंगा, बिल्कुल थोड़ा सा एडवांस। चार्ट पैटर्न की चौथी जो एग्जाम है वो भी ट्रेंड लाइन से मिलके ही बनती है। जो चैनल के अंदर हमने जो लाइनें अपवर्ड या डाउनवर्ड ड्रॉ की थी, अब सिंपल ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल करते हुए हम सिमेट्रिक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। आइए बताता हूं कैसे। माय डियर फ्रेंड, सबसे पहले आप ये देखें कि मार्केट जब भी अपना ट्रेंड चेंज करती है तो उसके पीछे वो क्या निशानात छोड़ती है, स्मार्ट मनी क्या कर रहा होता है वहां पे, और हमें कैसे पता चलता है कि अब ट्रेंड चेंज होने वाला है। तो मार्केट वहां पे एक पैटर्न बनाती है जिसको सिमेट्रिकल ट्रायंगल कहा जाता है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि ये अपवर्ड या डाउन ट्रेंड के बाद मार्केट साइडवे चली जाती है। जी हाँ माय डियर फ्रेंड, बाय ट्रेंड, डाउन ट्रेंड या साइडवे, जिसको अक्सर लोग कंसोलिडेट करना कहते हैं, या अक्सर लोग इसको कहते हैं कि मार्केट अभी जान नहीं है मार्केट में, या बायर या सेलर नहीं है, मार्केट के अंदर कोई ट्रेडिंग वॉल्यूम नहीं है, तो उसको मार्केट में कहा जाता है कि साइडवे कंडीशन है, कि मार्केट एक ही जगह पे रुकी हुई है, पानी थम चुका है, ना मार्केट अप है ना डाउन है। ऐसी कंडीशन में मार्केट के अंदर जो पहले वॉल्यूम होता है, तो पहले मार्केट बड़ी बड़ी कैंडल्स बनाती है और आहिस्ता आहिस्ता वॉल्यूम थोड़ा होता जाता है और जो है कैंडल्स भी छोटी होती जाती हैं। स्क्रीन पे वाज़ेह है कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना हुआ है, और सिमेट्रिकल ट्रायंगल की निशानी क्या है कि पहले बड़ी बड़ी कैंडल और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता से आपको छोटी छोटी कैंडल्स बनती नजर आ रही हैं। अब समझ आई? हमने एक डाउनवर्ड स्लोपिंग रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ की, एक अपवर्ड स्लोपिंग सपोर्ट लाइन ड्रॉ की, और मार्केट को एक कूजे में बंद कर दिया। जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, इसी को कहते हैं समुद्र को कूजे में समोना। तो यहां पे आप देखें कि कितने अच्छे तरीके से मार्केट ने सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बनाया। अब मार्केट या अपवर्ड ब्रेकआउट करेगी या डाउनवर्ड ब्रेकआउट करेगी, जिससे हमें अच्छी खासे पिप्स कमाने के मिलेंगे। यहां पे देखिए मार्केट ने ऊपर वाली साइड को ब्रेकआउट कर दिया है, और अब ब्रेकआउट जब मार्केट करेगी तो हमें कंफर्मेशन का वेट करना है। माने कि मार्केट अगली कैंडल भी बुलिश ही बनाएगी और उसके बाद मार्केट वापस नीचे आएगी। अपना जो ट्रिगर पॉइंट है, जहां पे ट्रायंगल एपेक्स बना हुआ है, वहां पे मार्केट दोबारा टेस्ट करेगी, उस कोने को दोबारा टेस्ट करेगी जहां पे हमने मार्केट को कैद किया था, और उसी कोने से मार्केट दोबारा ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगी। ले मार्केट ने दोबारा रीटेस्ट किया, अब यहां पे हम अपना बाय का ऑर्डर पुट करेंगे। अब हम यहां से बाय करेंगे पेंडिंग ऑर्डर के थ्रू, यानी कि जब मार्केट ने ऊपर को ब्रेकआउट किया तो हमने नीचे को पेंडिंग ऑर्डर लगाया। एक मिनट के लिए मान लेते हैं मार्केट ने 75 पे ब्रेकआउट किया, और जो हमारा ये वाला पॉइंट है जिसको मैंने ट्रिगर पॉइंट कह रहा हूं, ये पॉइंट बनता है 50 का। तो हम मार्केट जब ऊपर जाएगी तो 50 के एरिया में पेंडिंग ऑर्डर लगाएंगे, यानी कि बिल्कुल इसी एरिया में पेंडिंग ऑर्डर लगाएंगे, ताकि मार्केट जब रीटेस्ट करने आए तो हमारे पेंडिंग ऑर्डर को उठा ले और उसके बाद ऊपर जाए और ट्रेड प्रॉफिट में जाए। जैसा कि आपको अगली स्क्रीन में वाज़ेह है कि मार्केट ने पुल बैक किया, और पुल बैक के बाद मार्केट ऊपर की तरफ चली गई। मार्केट के बाय ट्रेंड में अगर मार्केट हो तो 46% चांसेस हैं ऊपर को जाने के, और 54% चांसेस हैं नीचे को आने के। और अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में हो तो 54% चांसेस हैं ऊपर की तरफ मूव करने के, और मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में हो तो 46% चांसेस हैं नीचे की तरफ ब्रेकआउट करने में। इसी तरह अगर मार्केट अप ट्रेंड में होती है तो अगर ऊपर की तरफ ही ब्रेकआउट कर देती तो 31% आप प्रॉफिट उठा सकते हैं आपके टोटल वॉल्यूम का। इसी तरह अगर मार्केट नीचे को ब्रेकआउट करती है तो आप नीचे को भी प्रॉफिट उठा सकते हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड, ये हर पेयर के ऊपर वेरी करेगा।
गोल्ड के ऊपर अलग तरीके से वर्क करेगा, यूरो यूएसडी के ऊपर अलग तरीके से वर्क करेगा, और इसी तरीके से ये हमारे जो करेंसी पेयर्स हैं या फिर जो हमारे इंडेक्सेस हैं उन पे या स्टॉक्स पे अलग तरीके से वर्क करेगा। तो ये कोई थंब रूल नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जब आप प्रैक्टिस करें तो आपको वाज़ेह हो जाएगा। ये एक एग्जांपल है जी सिमेट्रिकल ट्रायंगल की। मार्केट ने ब्रेकआउट किया, मार्केट ने पुल बैक किया और मार्केट देखें ऊपर की तरफ चली गई। और ये चार्ट के ऊपर तलाश करना इतना आसान नहीं होगा। दो लाइनें ही हैं, दो ट्रेंड लाइनें ही हैं जो हमने बेसिक में सीखी थी। क्या आपने पता था कि इसका इस्तेमाल करके हम किस तरीके से मार्केट को कैद कर सकते हैं और उससे प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। अगला जो हमारा पैटर्न है यानी कि पांचवा पैटर्न है वो है असेंडिंग ट्रायंगल। असेंडिंग ट्रायंगल क्या चीज है? असेंडिंग ट्रायंगल भी सिमेट्रिकल ट्रायंगल जैसा ही है, बट ये भी दो लाइनों से ही मिलकर बनता है, दो ट्रेंड लाइन से मिलकर जिस तरह चैनल बनता है इसी तरीके से दो ट्रेंड लाइन से मिलकर ही सिमेट्रिकल ट्रायंगल और इसी तरीके से दो लाइनों से मिलकर असेंडिंग ट्रायंगल बनेगा। लेकिन फर्क क्या है? फर्क ये है कि असेंडिंग ट्रायंगल में हमारी जो एक रेजिस्टेंस लाइन होगी वो हमेशा हॉरिजॉन्टल होगी और जो सपोर्ट लाइन होगी वो हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग सपोर्ट लाइन होगी। है दोनों एक ट्रेंड लाइन है, एक हमारी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन है दोनों लाइन जी, दो ही लाइन है, दोनों मिलके एक पैटर्न बना रही है जिसका नाम है असेंडिंग ट्रायंगल। देख लिया आपने कितना मजेदार पैटर्न है। इसमें भी मार्केट को हमने समुद्र को कूजे में बंद करने वाली बात है। मार्केट को हमने मार्केट के गिर्द घेरा तंग किया और जानने की कोशिश की कि मार्केट किस तरफ जाएगी। अगर मार्केट अपवर्ड ब्रेकआउट करती है, रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेकआउट करेगी तो मार्केट पुल बैक करेगी। ये मैं आपको अगले एग्जांपल में दिखाता हूँ। ये लीजिए, मार्केट ने हमारी जो रेजिस्टेंस लाइन है, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लाइन है, उसको अपवर्ड ब्रेकआउट किया और उसके बाद ये अगेन पुल बैक करेगी। फिर हमने ऑर्डर लेना है यहाँ से। जैसे ही मार्केट फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऊपर चली गई है, ब्रेकआउट हो गया है और अगली कैंडल भी बुलिश क्लोज हो गई है, तो हमने यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर लगा देना है इस एरिया में जो कि हमारा रेजिस्टेंस लाइन है। मार्केट वापस आएगी और मार्केट वापस आके हमारा जो ऑर्डर है उसको पिक करेगी, पेंडिंग ऑर्डर हिट हो जाएगा और उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ चली जाएगी और हमारा प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाएगा। है ना मजे की चीज, ये बहुत ही मजे की चीज है। इसमें भी 77% अपवर्ड आप प्रॉफिट उठा सकते हैं, 23%, लेकिन ये भी कोई थंब रूल नहीं है। आई एम अगेन टेलिंग यू कि ये हर पेयर के ऊपर और हर करेंसी या कमोडिटीज के ऊपर अलग तरीके से वर्क करेगा। मैं मैक्सिमम एवरेज गेन और ब्रेकआउट के बाद आप कितना गेन कर सकते हैं वो बता देता हूँ, 35% और 19%, बट इट्स नॉट अ थंब रूल। प्रैक्टिस कीजिएगा, बैक टेस्टिंग कीजिएगा अपने जो भी आपका चार्ट है, जो भी आपका करेंसी पेयर या कमोडिटी पेयर है जो आपने सेलेक्ट किया अपने ट्रेडिंग के लिए, फिर उसके हिसाब से आप कीजिएगा। असेंडिंग ट्रायंगल का जो हमारे पास एक एग्जाम्पल है वो आ चुका है। यहाँ पे देखिए, आपको नजर आ रहा है कि हमने असेंडिंग ट्रायंगल ड्रा किया, मार्केट ने ब्रेकआउट किया और मार्केट ऊपर की तरफ चली गई। केवल 75% ही ऐसा होगा कि मार्केट वापस पुल बैक आके जाएगी और 20-25% ऐसा हो सकता है कि मार्केट पुल बैक ना भी करे, जिस तरह के इस एग्जांपल में वाज़ेह है। उस सूरत में आपका पेंडिंग ऑर्डर हिट नहीं होगा। मेरे साथ ये अक्सर होता रहता है। अगला हमारा पैटर्न यानी कि छठा और आखिरी चार्ट पैटर्न आज का वो है डिसेंडिंग ट्रायंगल। डिसेंडिंग ट्रायंगल भी सिमेट्रिकल ट्रायंगल, चैनल और असेंडिंग ट्रायंगल की तरह दो लाइनों से मिलकर बनता है, एक सपोर्ट और एक ट्रेंड लाइन। फर्क सिर्फ ये है कि ऊपर हमने उस एग्जांपल में हमने ऊपर हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ की थी, इसमें हम नीचे हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लाइन ड्रॉ करेंगे और रेजिस्टेंस जो है डाउनवर्ड स्लोपिंग रेजिस्टेंस लाइन होगी। तो इंशाल्लाह ये पैटर्न हमारा बन जाएगा। ये देखिए कितना प्यारा और कितना परफेक्ट पैटर्न बना है और इसमें हमने मार्केट को अगेन बंद किया है कैंची की तरह। हमने मार्केट को समेटने की कोशिश की है और ये भी हमेशा अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड के एंड में बनेगा, यानी कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस के मुकाम के ऊपर। और ये तो कन्फर्म है कि ये रेजिस्टेंस मुकाम पे बनेगा ही बनेगा और हम फिर ब्रेकआउट का वेट करेंगे, या ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो या नीचे की तरफ ब्रेकआउट हो। तो इस एग्जाम्पल में हमारा नीचे की तरफ ब्रेकआउट हो रहा है, अगेन मार्केट पुल बैक करेगी, पेंडिंग ऑर्डर हिट करेगी और मार्केट हमें प्रॉफिट देगी। 36% ऊपर की तरफ और 64% नीचे की तरफ ब्रेकआउट के चांसेस हैं। इट्स नॉट अ थंब रूल, बट
एवरेज मैक्स गेन आप 47% ऊपर की तरफ और 16% नीचे की तरफ एवरेज मैक्स गेन कर सकते हैं, बट इट्स नॉट अ थंब रूल। अगेन आई टोल्ड यू कि आपने अपने जो पेयर है जो सिलेक्ट किया जिसके ऊपर मैंने ट्रेडिंग करनी है उसके ऊपर बैक टेस्टिंग करनी है, आपको पता चल जाएगा कि मार्केट मुझे कितने % तक इस पेयर पे प्रॉफिट दे रही है। तो जी हाँ माय डियर फ्रेंड, इसकी हम लाइव एग्जांपल लेते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल की। यहाँ पे स्क्रीन को पॉज करें, यहाँ पे असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ट्रायंगल तलाश करें और तलाश करने के बाद फिर रिज्यूम करें और देखें क्या आपने भी इसी तरीके का ड्रॉ किया था। अगर नहीं तो भाई आप कच्चे हो, भी अभी आपको मजीद लर्निंग और मजीद प्रैक्टिस की जरूरत है। ये ऐसा ही नहीं है कि ये हलवा है हर बंदे को नजर आ जाएगा, नो 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 नो। ये ऐसा पैटर्न नहीं है कि अंधे को भी मिल जाए काने को भी मिल जाए, नो नो नो। ये आंखों वालों को मिलेगी। आंखों वाला का मतलब है जिसके पास दिमाग है, जो कैंडल्स को समझता है, जो बार्स को समझता है, जो चार्ट के साथ लव करता है, ये सिर्फ उसी को पैटर्न मिलेंगे। हर अरे गहरे नत्थु खैरे को पैटर्न नहीं मिलेंगे, रियली सॉरी टू से। और अगर आपको भी पैटर्न नहीं मिल रहे तो समझ लो कि आप एक कामयाब ट्रेडर नहीं हो। ले जी, इसका ब्रेकआउट हुआ और हमने मैक्सिमम गेन किया। कितना मजे का पैटर्न है माय डियर फ्रेंड। इंडिकेटर्स, कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न जो मैं अभी आपको टीच कर रहा हूं, डिसेंडिंग ट्रायंगल की एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मार्केट ने ब्रेकआउट के ऊपर चली गई, ये केवल 10% है मार्केट में, बाकी 80% आपकी मनी मैनेजमेंट है, ट्रेडिंग प्लान है 80% और 10% आपका साइकोलॉजी है। सारी गेम ही साइकोलॉजी। तो माय डियर फ्रेंड, ये तो मैंने आपको सिखा दिया, लेकिन ट्रेडिंग प्लान कैसे लर्न करोगे उसके लिए मैंने किताब लिखी है, एक कामयाब ट्रेडर की 50 आदत, 15 हैबिट ऑफ सक्सेसफुल ट्रेडर। ये लर्न करें, इसको डेली वॉच करें, डेली एक हैबिट देखने की अपनी आदत बनाएं, इसको ऑडियो, वीडियो या फिर रिटर्न में पढ़ें, तो ही इंशाल्लाह आपको समझ आएगी कि एक कामयाब ट्रेडर के अंदर कितनी आदत है और कौन कौन सी आदत है। अगर आप वो आदत अपनाएंगे तो कामयाब हो जाएंगे, अदरवाइज आप नाकाम हो जाएंगे। चाहे आप जितने मर्जी ये ट्रायंगल, जितने मर्जी चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, रोबोट्स, आपको दुनिया का परफेक्ट स्ट्रेटजी भी मैं दे दूं तो भी आप कामयाब नहीं हो सकते। माय डियर फ्रेंड, इससे अगली वीडियो में मैं इन 6 चीजों का इस्तेमाल करके एक स्ट्रेटजी आपको गाइड करने वाला हूं। तो अगली वीडियो के अंदर उसका इंशाल्लाह लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आई बटन में भी डाल दूंगा बटन। अगली वीडियो के अंदर मैं आपको इन 6 चीज़ों का इस्तेमाल करके एक कामयाब ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा और एक सक्सेसफुल ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा और एक पूरी स्ट्रेटजी गाइड करूंगा इन 6 चीज़ों का इस्तेमाल करके। तो अगली वीडियो अगर देखना चाहते हो तो भाई लाइक का बटन प्रेस कर दो और कमेंट में बताओ यस वी नीड सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो। और एक और खुशखबरी है कि 36 चार्ट पैटर्न मजीद, आज मैंने 6 सिखाए हैं, 36 चार्ट पैटर्न मजीद आपको इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में मैं टीच करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो राय का इजहार लाजमी करें और लाइव ट्रेडिंग रूम जरूर देखा करें और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।